बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सारे का सारा जो NRO है वो रिवर्स करने जा रही है। क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्या हुक्म सामने आया है सुप्रीम कोर्ट से, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। शहबाज, जरदारी, हमज़ा, मरियम, ये तमाम जो हैं इनकी जो गिरफ़्तारी है वो होने जा रही है। इनकी गिरफ़्तारी के हवाले से क्या ख़बर है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं। और ख़ास तौर पर आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हुई है, और इस रिपोर्ट के हवाले से आज एक्सक्लूसिवली ये मैंने रिपोर्ट भी किया। मेरी एक्सक्लूसिव ख़बर भी है इस हवाले से, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। जरदारी और दीगर का इसमें जो नाम है वो भी मौजूद है। ये रिपोर्ट क्या है, इस पर चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जेल के जो ताले हैं वो उनके लिए खुलना शुरू हो चुके हैं और बहुत जल्द इमरान ख़ान साहब आवाम के दरमियान होंगे। और जो ताकतवर हलके हैं वो अब मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें चीज़ों को रिवर्स करना पड़ रहा है। और जो लोग ये कहते थे कि फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, तो आज इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है, और इसके बाद इलेक्शन फरवरी से पहले ही होंगे, बल्कि इसी साल में ही जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। इलेक्शन कमीशन से भी एक एक्सक्लूसिव ख़बर है, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स और डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। और आज की सबसे पहली बड़ी जो डेवलपमेंट है वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को बिल आखिर रिहाई मिल गई है। और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से परवेज़ इलाही साहब को रिहा करने का जो हुक्म है वो आज दे दिया गया है। आज जब शुरू में केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में जो परवेज़ इलाही का केस था वो शुरू हुई, तो साबिक़ वज़ीर आला को पेश नहीं किया गया, और DG नैब के जो है वो वारंट हम जारी कर देंगे, ये अदालत ने कहा था। क्योंकि पहले उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को पेश नहीं किया था, कल भी पेश नहीं किया था, तो 1 घंटे का अदालत ने जो वक्त है वो दिया था। तो बहरहाल उसके बाद जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब थे, इन्होंने बेसिकली ये रिमार्क्स दी और इस केस की समाअत की। और इन्होंने ये भी कहा कि आपकी इज़्ज़त इन्हीं अदालत से है, आप पिंग पोंग खेल रहे हैं। कई बार परवेज़ इलाही को ट्रायल कोर्ट में पेश कर चुका हूँ, हुकूमत को छोड़ें, आप परवेज़ इलाही को पेश करें। तो बहरहाल इसके बाद परवेज़ इलाही साहब को जो है वो अदालत की जानिब से जो रिहाई के अहकामात हैं वो बिलाखिर जारी हो चुके हैं। तो परवेज़ इलाही साहब जो कि काफ़ी टाइम से उनको जेल में रखा गया था, तो वही सीन हुआ जो कि शहरियार अफरीदी और एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का उनका हुक्म दिया, और उन्हें भी पुलिस जो है वो बार बार मुख्तलिफ़ केसेस में गिरफ़्तारी करके जेल में रखा हुआ था। लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फिर स्टैंड लिया, और वो जो है वो फिर जेल में से बाहर जो है वो निकले, और ख़ैर उनसे ये कहा गया कि आप इस्लामाबाद की डोमेन में ही रहें। तो बहरहाल परवेज़ इलाही के साथ भी यही सीन हुआ है, और उनको भी रिहा करने के जो ऑर्डर्स हैं वो आ चुके हैं। तो ये आज की सबसे अहम और पहली डेवलपमेंट थी। फिर दूसरे नंबर पर जो है जो सदर के सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी अपना जो चार्ज है, जो ओहदा है वो छोड़ दिया है। और ये कौन से सेक्रेटरी थे? ये थे सेक्रेटरी वक़ार अहमद साहब। इन्होंने इस तरह से चार्ज छोड़ा कि इन्हें सदर साहब ने कहा था जी कि आप चार्ज छोड़ दें और नया जो है वो सेक्रेटरी तैनात होना चाहिए। और रीज़न ये थी कि जो सदर मुमलिकत ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा था जी कि मैंने बिल वापस करने का कहा गया, लेकिन बिल वापस ही नहीं किए मेरे अमले ने। तो उसके बाद फिर इनको जो है वो चार्ज छोड़ने का कहा गया। तो आज जो सेक्रेटरी वक़ार अहमद है उन्होंने चार्ज छोड़ दिया है, और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अगली ज़िम्मेदारियों के लिए रिपोर्ट जो है वो देंगे। और इस हवाले से जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं इरहम बुखारी, उनको ये जो ज़िम्मेदारी है वो सौंप दी गई है। तो बहरहाल ये आज की 2 अहम तरीन अपडेट्स थी। आगे चलते हुए आपके साथ एक बड़ी ख़बर जो मैंने शेयर करनी है वो ये है कि नैब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपडेटेड आज की तारीख़ तक एक जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि नैब तरमीम, चूँकि नैब तरमीम का केस चैलेंज किया हुआ है इमरान ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समाअत चल रही है,
तो उसमें ये है कि नैब से रिपोर्ट मांगी गई थी और नैब ने ये जो रिपोर्ट है वो आज जमा करवाई है। तो ये मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ कि इस रिपोर्ट के मुताबिक किस किस ने इस नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि रवां साल 30 अगस्त तक यानी कि कल परसों तक की ये रिपोर्ट अपडेटेड है। 12 रेफरेंसेस जो हैं वो नैब अदालतों से मुंतकिल हुए हैं। नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वालों में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल हैं। इसके अलावा खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, ख्वाजा अनवर मजीद भी इनमें शामिल हैं। जाली अकाउंट केस के मरकज़ी मुलजिम हुसैन लवाई का जो केस है वो भी नैब के दायरा कार से निकल गया है। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ पार्क लैंड रेफरेंस भी एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गया है। और शहबाज और जो है हमज़ा और दीगर नून लीगी जो रहनुमा हैं उनके तो खैर पहले ही डिटेल सामने आ चुकी हुई हैं। तो बहरहाल आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अब तक की जो मैं प्रोसीडिंग सुन रहा हूँ, इवन कि आज की भी जो मैंने प्रोसीडिंग सुनी है, 2-1 से जो फ़ैसला है वो आने जा रहा है और ये जो नैब तरमीम है ये फ़ारिग होगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ अहम हलकों के अंदर जो बंद कमरों के अंदर आप कहें या जहाँ पर कुछ फ़ैसला साजी की जाती है वहाँ पर एहतसाब के हवाले से फ़ैसला साजी की गई है और हल्का जो है वो आहिस्ता घेरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तंग किया जा रहा है इन लोगों के लिए जिन्होंने करप्शंस की हैं। मौलाना फजल रहमान बहुत ज़्यादा परेशान है, इवन कि आसिफ जरदारी भी इस हवाले से परेशान है। जो कुछ सिंध में उन्होंने जो करप्शन के बाज़ार गर्म किए रखा, ख़ास तौर पर ये 16 माह की हुकूमत के दौरान उन्होंने इतनी ज़्यादा जो करप्शन है वो की, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो घेरा है ये तंग हो रहा है और जो बड़ी गिरफ्तारियां हैं वो देखने को मिलेंगी आइंदा आने वाले चंद दिनों में। और फिर इसके बाद नून लीग के गिर्द भी जो घेरा है वो तंग होने जा रहा है, ऐसा जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है। जो यहाँ पर इक़्तिदार के ऐवान है, यहाँ पर ये सारे चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं और गर्दिश कर रही हैं। और सारे की सारी ये जो चीज़ें हैं वो डिपेंड भी कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब क्या फ़ैसला देते हैं नैब तरमीम के हवाले से। क्योंकि ये नैब तरमीम अगर एक्सेप्ट कर ली जाती है इमरान खान साहब की दरख्वास्त, तो तब ही जाकर ये जो शिकंजा है ये तंग होगा और गिरफ्तारियां होंगी। तो बहरहाल आज नैब तरमीम की जो समाअत हुई है, मुख्तसर से मेरी जो रिपोर्ट है मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि खुलासा प्रोसीडिंग का आपके सामने आ जाए। वैसे तो डेली बेसिस पर हो रही है और अब मंगल वाले दिन मज़ीद इसकी केस की जो समाअत है वो होगी। तो हुआ आज कुछ इस तरीके से कि नैब तरमीम के ख़िलाफ़ केस की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नैब का गलत इस्तेमाल होता रहा है, सदारती माफ़ी की तरह नैब माफ़ियाँ दे रहा है, बदनीयत लोगों के हाथ अथॉरिटी दी जाती रही है, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि मुनसिफ़ाना और फेयर माशरा कायम करे। हम समझते हैं कि बहुत से बुनियादी हकूक़ नैब तरामीम से मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मंसूर शाह ने एक बार फिर पीटीआई के पार्लियामेंट से बाहर आने के फ़ैसले पर सवाल उठा दिया, कहा पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्ज़ी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। आपने पार्लियामेंट में ही इन बातों पर लड़ना था जिसे आप छोड़कर चले गए। तो चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स और जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स को मिलाया जाए, ऑब्ज़र्व किया जाए तो ये हम कह सकते हैं कि 2-1 से जो फ़ैसला है वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आएगा। इसके अलावा ये जो केस की समाअत थी 3 रुकनी ख़ुसूसी बेंच ने की। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि तरामीम में बाहमी कानूनी ताउन के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत ख़त्म कर दी गई है। अब नैब को ख़ुद वहाँ सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेंगी। FBR के बैरून मुल्क से हासिल करदा रिकॉर्ड अदालत में काबिल कबूल शवाहिद के तौर पर नहीं पेश किए जा सकते। वकील वफाकी हुकूमत मखदूम अली ख़ान ने कहा कि कल यहाँ कहा गया था कि नैब तहकीकात पर अरबों रुपये लगते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी नैब मुकदमात में सज़ा की शरह 50% से कम है। चीफ़ जस्टिस ने कहा हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी सज़ा की शरह
70% से कम है। इनमें से भी कई मुकदमात ऊपर जाकर वापस आपस में तय हो जाते हैं। हम ये डेटा देख रहे होते हैं, जो तशवीश की बात है। तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आज की इस प्रोसीडिंग में हुई, और कुछ रिमार्क्स मैंने आपके सामने रखे, जिसकी बेस पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारा नौरो जो इन्होंने ख़ुद को दिया हुआ है, जो लूट सेल इन्होंने की हुई थी, तो ये सारे का सारा रिवर्स होने जा रहा है। और जो कुछ ताकतवर ऐवान हैं, जो ताकतवर मनसूबा साज हैं, फ़ैसला साज हैं, वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान ख़ान साहब की बात के ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। इमरान ख़ान साहब की बात जो है वो मानना शुरू हो चुके हैं। और इसमें ये बहुत देर, खैर अगर अभी वो मान रहे हैं तो बहुत देर भी उन्होंने कर दी है, क्योंकि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। बहरहाल इसकी एक बड़ी एग्जांपल या एक बड़ी इससे रिलेटेड ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर 1.5 महीना जो उन्होंने हल्का बंदियाँ करनी है, 1.5 महीना इसकी जो डेट है वो कम कर दी है। यानी कि पहले इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि 14 दिसंबर तक जो हल्का बंदियाँ हैं वो हम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इलेक्शन होंगे। और अभी की ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 30 नवंबर तक जो हल्का बंदियाँ हैं वो हम मुकम्मल कर लेंगे, और उसके बाद जो शेड्यूल है और उसके बाद इलेक्शन की जो तारीख़ है वो मुकर्रर की जाएगी। यानी कि नवंबर के बाद फिर दिसंबर है, 14 दिन जो है वो इन्होंने कम किए हैं। तो यहाँ तक इलेक्शन कमीशन जो है वो आ गया है, और फरवरी से पहले हो सकता है दिसंबर या जनवरी के पहले ही हफ्ते के अंदर जो इलेक्शंस की तारीख़ है वो अनाउंस कर दी जाए। तो यहाँ तक चीज़ें जो है वो इस वक्त पहुँच चुकी हैं, और इलेक्शन कमीशन, मैंने आपसे कहा था कि कोई बड़ा फ़ैसला वो करने जा रहा है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की थी ये सारी की सारी डिटेल्स। तो ये बड़ा जो फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज किया जा चुका है। और वो ये भी कहा है कि इसी दौरानिए को देखकर जो है वो इंतखाबी शेड्यूल जो है उसका भी ऐलान किया जाएगा। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ, जो सदर मुमलिकत या प्रेसिडेंट हाउस में सेक्रेटरी थे वक़ार अहमद साहब, जिन्हें प्रेसिडेंट ने कहा दिया था जी कि आप छोड़ दें, और मामला वही हुआ था कि उन्होंने हुक्म नहीं माना था, बिल इलेक्शन जो आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वापस भेजने का कहा गया। तो वो प्रेसिडेंट ने कहा कि वो अमले ने वापस नहीं भेजा और वो कानून बन गया, एक्ट बन गया। तो उस पर फिर सेक्रेटरी वक़ार अहमद साहब को चार्ज छोड़ने का कहा गया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का कहा गया। तो आज उन्होंने अपना जो चार्ज है वो छोड़ दिया है, और इरम साहब हैं कोई या साहिबा हैं कोई, उनको ये जो चार्ज है इजाफ़ी तौर पर वो दे दिया गया है, और अब उन्होंने ये जो सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो संभाल ली हैं। तो ये एक और बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट ख़बर थी। अच्छा, आगे चलते हुए एक और ख़बर भी है सिकंदर लारजा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के हवाले से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की जा चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही ये जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है कि एक तो पंजाब इलेक्शन जो है वो वक्त पर नहीं करवाए गए। इस मामले पर ये जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये कहा गया है कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो की जाए। तो बहरहाल अभी इनिशियल तौर पर इसके ऊपर जो दरख्वास्त है वो आगे बढ़ी नहीं, यानी कि अभी तक डायरी नंबर वगैरह नहीं लगा हुआ, इनिशियल समात के लिए मंजूर नहीं हुई। तो जैसे ही इस हवाले से कुछ अपडेट होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज काज लिस्ट जारी की है, और इस काज लिस्ट के मुताबिक जो साबिक आर्मी चीफ़ और सदर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनका नाम ECL में शामिल करने का जो मुकदमा है वो इन्होंने समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। लेकिन खैर इस मुकदमे में कुछ नहीं होना, चूँकि परवेज़ मुशर्रफ साहब तो फोत हो चुके हैं। तो इसमें यह होगा कि ये जो है वो गैर मौसर करार दे दी जाएगी और दरख्वास्त निपटा दी जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है IG इस्लामाबाद के सियासी बुनियाद पर तबादले से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस केस की समात थी। इसमें जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल FIA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी हुए हैं, और 6 सितंबर को इस केस की समात होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समात के लिए मुकर्रर कर लिया है। फिर इसी तरह से जिस्मानी रिमांड के दौरान आसिफ जरदारी, हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्टर के ख़िलाफ़ समात जो दरख्वास्त थी वो भी समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। 8 सितंबर को इस पर समात होगी, लेकिन मेरे ख़्याल से ये भी गैर मौसर करार दे दी जाएगी, क्योंकि अब तो गिरफ़्तारियाँ ख़त्म भी हो चुकी और मामला जो था सारे का सारा वो ख़त्म भी हो चुका। तो बहरहाल ये कुछ केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी खबर थी कि इन्होंने समात के लिए मुकर्रर कर लिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनके आखिरी 15 दिन रह चुके हैं, और इन आखिरी 15 दिनों के अंदर
कुछ बड़े जो इक़दामात हैं, बड़े फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो इम्कान है उनके आने का। और इमरान खान साहब के लिए देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जो ओवरऑल माहौल है वो इस तरह से भी उनके लिए बेहतर होता जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो बातें कही थी वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। और सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान के ख़िलाफ़ एट द एंड वो क्या इतना कुछ किया, अब उनको जेल में भी डाल दिया। तो ये करने के बावजूद भी जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त नहीं हो रही। तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की साइड पर जो चीज़ों का टिल्ट है वो भी होना शुरू हो चुका है और बहुत जल्द खान साहब जेल से बाहर भी होंगे। तो ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।